इसको पूजा तो हो गई है हमारी आई कि मैं तो यही करती हूँ, फैमिली पे ध्यान नहीं देती थी, ध्यान तो हमेशा देती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो जी हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ, और आज सुबह की शुरुआत हो रही है सब्जी बनाने के साथ। यानी सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किचन वगैरह साफ किया और उसके बाद हमने सोचा हस्बैंड जी के लिए अपना जो है सब्जी और पराठा बनाकर रख देते हैं और फिर अपने काम पर लगते हैं। तो इधर हमने मतलब कद्दू लाए थे, तो कद्दू हमने रात में ही कट करके रख लिया था। और अब इधर सब्जी छौंकने के बाद लगेंगे अपना वही पूजा के तैयारी में, क्योंकि हमको लगे हाथ पूजा की भी तैयारी करना है, दोनों कामों को साथ साथ ही करते रहना है। तो सब्जी इधर छौंक दिया है, अब इसको ढक देते हैं और चलते हैं थोड़ा बहुत पूजा का इंतज़ाम करते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी लेके आए थे शाम में, वो क्या कहते हैं इसको, किसका पत्ता है ये तो मुझे नहीं पता है, कि महुआ का पत्ता शायद है। और ये सब मतलब शाम में ही लेकर आए थे। तो हमने कहा अभी मतलब सब लोग सो रहे हैं, कोई अभी उठा नहीं है, तो हम अपना लग गए हैं अपने काम में, क्योंकि दोनों काम साथ साथ में हमको हैं निपटाने। तो इधर सब्जी हमारी उधर बनी रही है और इधर हमने पत्तों को मतलब जितने पत्ते हमको चाहिए 6-7 तो अपना अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। और इसको हम जैसे कटोरी की तरह ऐसे मतलब एक दोना की तरह ऐसे हम बना लेंगे। और इसी में जो चावल और दही मतलब लाल वाले चावल जो होते हैं, तो वही दही मिलाकर मतलब इसमें रखा जाता है। और मतलब मिट्टी का जो कटोरी छोटी-छोटी बनती हैं ऐसे, तो उसको भी बनाएँगे। तो मिट्टी हमारी रखी हुई है, मिट्टी हमारे यहाँ जैसे जो शॉप पे लड़के काम करते हैं, तो वो गाँव से लाकर दे दिए थे। हर साल वही लाकर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब आस-पास में मिलती नहीं है और कहाँ फिर इधर-उधर ढूँढें, तो वही हस्बैंड जी बोल देते हैं, तो वो अपना ले आते हैं। तो मतलब वो तालाब की मिट्टी लाते हैं, बहुत अच्छी मिट्टी रहती है और इससे मतलब अच्छे से बन भी जाता है। तो चलिए फटाक से हमारी कटोरी भी वही 6 या 7 जो भी लगती हैं, तो उसको भी हमने बना लिया है। और बस अपनी छोटी-मोटी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, बाकी तो अभी बाकी ही है। तो ये सब बनाने के बाद अपना पराठा सब्जी बना दिए थे और हस्बैंड जी भी खा के निकल गए थे। उसके बाद फिर आ गए हैं, तो जो ये पूजा करते हैं तो यही मतलब एक जगह यही रूम में करते हैं। हमारे यहाँ सासू माँ मतलब कहती हैं, मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मेरे मायके में ये पूजा होती नहीं है, सिर्फ़ ससुराल में होती है। तो सासू माँ कहती हैं कि मतलब ये ऐसी जगह पूजा करो कि किसी बाहरी इंसान की नज़र ना पड़े मतलब उस जगह पे। तो इसीलिए मैं यहाँ इस रूम में करती हूँ, यहाँ कोई ज़्यादा आता-जाता है नहीं बाहरी, तो इसीलिए मतलब यहीं करती हूँ। तो जो पिछले साल हमने बनाया था, तो जो कपड़ा इसमें चिपकाया जाता है उसको 1 साल तक मतलब कहते हैं कि लगा रहना चाहिए। तो वही कपड़ा हटा के और गोबर से मतलब हमने अच्छे से इसको लीप दिया है और सूख गया था। उतनी देर में हमने नहा धो लिया था अपना, तो बाल धुल के अच्छे से नहा लिए हैं और फिर अपना वही गेरू भिगो दिया था, तो उसी को लेकर आ गए हैं। अब इसी से अपना बना लेंगे। और वैसे तो ये हलछट मतलब कहते हैं कि जैसे कोई मतलब ननद हो तो उससे बनवाना चाहिए, पर ननद तो हमारी है नहीं, मतलब उनकी शादी हो गई है, तो वो हैं अपने ससुराल में। तो वैसे बेटी रहती थी तो बेटी से बनवा लेते थे, लेकिन बेटी भी नहीं है, तो इस बार मैंने अपने हाथों से ही बना लिया जैसे-तैसे। और फिर उसके बाद अपना आटा-वाटा लगा के और पूड़ियाँ निकाल ली। और ये वही लाल चावल जो खाए जाते हैं, तो पूड़ियाँ हमारी बन गई है और इधर चावल भी चढ़ा दिया है। तो जब तक हमारी पूजा होगी और इधर चावल भी तैयार हो जाएँगे, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पूजा। तो ऐसे हमारे यहाँ सिंपल सी पूजा होती है, क्योंकि जैसे हमारे ससुराल में होती है, तो वैसे मैं करती हूँ। और पहले तो मैं ससुराल ही जाती थी हर साल, मतलब जाके वहीं पूजा करती थी। लेकिन जब से मैंने अपना मतलब खुद का मकान बनवा लिया है, तो अपने ही घर पे करती हूँ। सब लोगों ने कहा कि जब अपना खुद का घर है,
तो क्यों ना अपने घर पर सारी पूजा करो, क्यों बार-बार आप ससुराल जाती हो? तो इसीलिए हमने भी सोचा कि चलो अच्छे दिन भी चल रहे हैं, तो पूजा अपनी घर पे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो तब से मैं करवा चौथ और तिलवा है जैसे और हल-छठ है, मतलब जो भी पूजा है तो अपने घर पर ही कर लेती हूँ और नहीं तो सारी जितनी मतलब पूजा होती थी तो सारी पूजा मैं ससुराल जाकर ही करती थी। क्योंकि मुझे मतलब अकेले पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, वहाँ सासू माँ रहती थीं और जेठानी भी रहती थी, तो कई लोग हो जाते थे साथ में तो अच्छा लगता था। लेकिन अकेले पूजा करना कम अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना ऐसे अपने घर पे करना मतलब स्टार्ट कर दिया तो अब घर पे तो अकेले ही करती हूँ और बस चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो ये कपड़ा जो लगाते हैं ना, इस कपड़े का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सासू माँ कहती हैं इसको 1 साल मतलब ऐसे लगा रहना चाहिए, तो इसलिए मैं इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ कि ये कहीं निकल ना जाए। तो चलिए फाइनली हमारी पूजा जो है अच्छे से हो गई है और अब चलते हैं वही लाल वाले चावल जो बनाए थे तो थोड़ा-सा प्रसाद के रूप में खा लेंगे। पहले मैं नहीं बनाती थी कुछ भी और फिर सासू माँ ने कहा कि मतलब ये चावल खाना अच्छा होता है, बड़े किस्मत वालों को ये चावल नसीब होता है, तब से मैं हर साल बनाती हूँ। तो चलिए तो दोस्तों पूजा तो हो गई है हमारी हर छठ की जैसे-तैसे अपना काम तो सारा कुछ समय पे निपटा लिया है। मतलब सुबह तो उठ गए थे काफ़ी मतलब पहले उठ गए थे 5 बजे हम उठ गए थे, साढ़े 4 बजे से जग रहे थे, सोच रहे थे उठे कि थोड़ा लेट उठे, उठे कि थोड़ा लेट उठे, लेकिन फिर फाइनली 5 बजे हम उठ गए। हमने सोचा कि अगर 5 बजे नहीं उठेंगे तो फिर सारा कुछ लेट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या मतलब होता है कि जैसे पूजा का सिर्फ काम करना हो कि चलो अपना फटाफट पूजा वगैरह का काम कर लो और फटाक से पूजा कर लो तो इतना लेट नहीं लगता है। लेकिन अगर एक लोग अपना खाना-पानी भी देखना है और उसको पूजा का भी इंतज़ाम करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस यही था हमारे साथ भी सुबह उठ के पहले किचन वगैरह साफ किया और फिर हस्बैंड के लिए मतलब सब्जी छौंक दी और आटा लगा के रख दिया कि अपना उनके लिए पहले इंतज़ाम कर लेते हैं क्योंकि उनको दवा वगैरह लेनी रहती है ना, तो इसीलिए थोड़ा उनके लिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरा मानना तो ये है कि चाहे कोई पूजा हो या व्रत हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले मतलब फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी फैमिली खुश है और अच्छे से है, तो पूजा-पाठ भी हमारा जो है मतलब काम में आएगा। और वैसे तो भगवान भी यही कहते हैं कि सबसे पहले अपनी फैमिली को आगे रखो। मेरा मानना तो यही है। एक बार मैं भागवत सुनने गई थी तो उसमें बाबा जी ने ये बताया था पहले मैं करती थी, पहले क्या करती थी कि अगर जो पूजा करना होता था तो हम बहुत ज़्यादा मतलब एकदम परेशान रहते थे कि कितनी जल्दी पूजा कर लें, कितनी जल्दी पूजा कर लें। मतलब कोई चाय-पानी, खाना-पानी पाए या ना पाए लेकिन मेरी पूजा हो जाए। लेकिन मैं गई थी मतलब भागवत सुनने, मतलब मोहल्ले की औरतें जा रही थी तो हम भी साथ में चले गए थे, पास ही में हो रहा था। तो गए तो वहाँ बाबा जी ने जब बताया, तो बाबा ने बताया जो भागवत सुना रहे थे बाबा तो उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि जैसे कि कोई भी पूजा पाठ है या कुछ भी है, तो सबसे पहले अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सास-ससुर हैं, हस्बैंड हैं और बाकी की फैमिली है तो सबका ध्यान रखें और उसके बाद पूजा करें, वही पूजा सफल होती है और ये नहीं कि हम बस चलो अपना दिया अगरबत्ती और जो भी है आरती करते रहें और हमारी फैमिली परेशान रहे, भूखी बैठी है, तो उससे उस पूजा का कोई भी पुण्य नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मैं तो यही करती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह बस उठ के और अपना काम-धाम निपटाया। अगर पूजा वगैरह करना है हमको तो हम सोचेंगे सबसे पहले पूजा कर लें और उसके बाद चाय-नाश्ता जो भी करना है तो उसके बाद करें। तो यही मैं पहले करती थी। मैं जो करती हूँ वो मैं बता देती हूँ
और ऐसा नहीं कि मतलब चलो आप लोगों से झूठ बोलूं, झूठ बोलने से क्या फायदा है, जो होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। जैसे भी अपना रूटीन रहता है जो भी है तो आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर देती हूँ। कोई दिखावा करती नहीं हूँ कि हाँ चलो कैमरा पे मतलब दिखाने के लिए कुछ ऐसा करूँ और रियल में कुछ ऐसा करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मेरा रियल ही रहता है। तो मतलब तब से मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ ये चीज तो पंडित जी एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहले फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि जब फैमिली अपनी खुश रहेगी तभी तो भगवान हमारे घर में पधारेंगे, वैसे तो आएंगे नहीं। तब से मैंने ये सोच लिया कि हाँ सबसे पहले जो है मतलब बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए अपना काम करके पूजा चाहे मेरी लेट ही क्यों ना हो जाए। तो तब से मैं यही करती हूँ। फिलहाल पहले करती थी, लेकिन बात ये था कि मतलब किचन वगैरह साफ कर लिया, जिससे कुछ प्रसाद वगैरह बनाना है या कुछ है, तो मैं कहती थी थोड़ी देर रुके रहो, थोड़ी देर रुक जाओ और उसके बाद जो है मैं पूजा कर लूँ और ये वाला मतलब जैसे पूजा पाठ का सामान है ये सब पूरा इंतजाम कर लूँ, उसके बाद अपना चाय नाश्ता जो भी करना है तब किचन में बनेगा। और फिर नहीं तो हमको दोबारा से करना पड़ेगा। बात ये थी, बाकी ये नहीं था कि फैमिली पे ध्यान नहीं देती थी, ध्यान तो हमेशा देती थी, लेकिन बात यही थी कि मतलब दोबारा से हमको किचन वगैरह साफ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ऐसा करती थी कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ये करती थी। लेकिन जब से वो बाबा जी ने बताया तो मैं पूजा पाठ भले भी मेरी लेट हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बच्चों का है, हस्बैंड का है, तो सबका इंतजाम करके और उसके बाद ही अपना पूजा पाठ करती हूँ। तो सुबह उठ के अपना ज्ञान तो मैंने बहुत दे दिया आप लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं, जो हमारे साथ हुआ है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि होता है ना कि कोई चीज होती है तो अगर दूसरे का साथ मतलब शेयर करो तो अच्छा लगता है। तो बस वही है। तो अपना सुबह हम उठ गए थे और उसके बाद किचन वगैरह साफ किया, सब्जी वगैरह हमने शाम को ही कट करके रख लिया था, क्योंकि हमको पता था कि सुबह हमारी जो है भागम भाग इधर उधर रहेगी ज्यादा। तो सब लोग सोते रहे और हमने उठकर थोड़ा बहुत पूजा का भी इंतजाम कर लिया था। और सब्जी वगैरह भी शाम को मतलब जैसे कि कट करके रख लिया था, तो सब्जी हमने छौंक कर मतलब बना कर रख दी और आटा लगा कर रख दिया और अपना पूजा पाठ के वही काम कर रहे थे। तो पूजा फाइनली मेरी हो गई है। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है। मेरी तो बस जैसे मेरी सासू माँ मतलब करती हैं सिंपल तरीके से, तो वैसे हमने भी मतलब उनसे सीखा है, तो वैसे करती हूँ जितना हमें ज्ञान है। मतलब जैसे मेरी सासू माँ करती थी तो उस उन्हीं के हिसाब से जितना मुझे मतलब पता है तो वैसे ही करती हूँ। और बाकी तो अपना क्या है ना कि अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज और हर चीज अलग अलग तरह की होती है। तो ये नहीं है कि सबके यहाँ एक जैसा हो। तो हमारे यहाँ तो हमारी सासू माँ ऐसे ही करती थी सिंपल से, तो वैसे ही हमने भी किया है। तो चलो, आज तो बातें बहुत कर ली, कितना समय आप लोगों का ले लिया। और क्या बोले चलिए बोल देती हूँ। अगर आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।